अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का अमरात चैनल में। आज हम 3 चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। यूएई ने रिसेंटली चाइनीज़ एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि अमेरिका के लिए परेशानी की बात हो सकती है। दूसरा, पाकिस्तान के DGISI और उनके साथ एक हाई लेवल डेलीगेशन अफ़गानिस्तान गया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। रिसेंटली पाकिस्तान और अफ़गान ट्रूप्स ने एक दूसरे को इंगेज किया हुआ था तूरखम बॉर्डर पर। तीसरा बात करें तो अमेरिकन ऑफिशियल्स का ये दावा है कि जब अमेरिकन सदर यूक्रेन गए हुए थे तब रशिया ने अपना एक ICBM मिसाइल टेस्ट किया था और वो फेल हो गया। इस पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। चाइना का एक एडवांस जेट ट्रेनर है जिसका नाम L-15 है। L-15 एयरक्राफ्ट को इससे पहले मलेशिया को भी पिच किया जा चुका है, लेकिन वहाँ इसे कोई खास कामयाबी नहीं मिली। अब रिपोर्टेडली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 12 L-15 एडवांस जेट ट्रेनर्स को लेने के लिए कैटक के साथ, जो कि चाइना की स्टेट ओन्ड कंपनी है, मुआहदा कर लिया है और पॉसिबली इनकी जो तादाद है वो 36 तक लेकर जाएगा यूएई। करंटली यूएई के पास अमेरिकन F-16 है और फ्रेंच मेड पेराय 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। F-16 ब्लॉक 60 स्टैंडर्ड के इनके पास मौजूद हैं। AIM-120 एमराम मिसाइल्स भी यूज़ करती है यूएई की एयरफोर्स। अमेरिका के इस अरब एरिया में वन ऑफ द क्लोजेस्ट एलाइज में से समझा जाता है यूएई, और सडनली चाइना के साथ इस तरह की डील करना, क्योंकि चीज़ें यहाँ तक फिर नहीं रुकेंगी। अभी इन्होंने जेट ट्रेनर्स लिए हैं और यूएई इवन चाइना का J-31 जो एयरक्राफ्ट है 5th जनरेशन का, उसे लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार किया है। अभी तक अगर 5th जनरेशन जेट्स की बात की जाए तो सिर्फ F-35 ही है जो कि इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ एक्सपोर्ट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा कोई भी 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म अभी तक एक ओरिजिन वाली कंट्री से किसी दूसरे मुल्क ने नहीं खरीदा सिवाय F-35 के। सो अगर ऐसा होता है तो अरब कंट्रीज़ में चाइना के कदम और ज़्यादा मजबूत होंगे और इससे अमेरिका को धचका लगेगा, और इवन धचका लगा भी है अमेरिका को। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अमेरिका के काफ़ी हद तक बिगड़े हैं। अब सऊदी अरब भी बहुत से वेपन्स चाइना से ले रहा है। यूएई ने भी चाइना के साथ डील कर ली है और आहिस्ता आहिस्ता कतर भी चाइना की तरफ जा रहा है और दूसरे कंट्रीज़ भी चाइना की तरफ मूव कर रहे हैं। सो इन तमाम चीज़ों में अमेरिका उलझा हुआ है यूक्रेन रशिया वॉर में, और ये चीज़ें अमेरिका को इम्पेक्ट कर रही हैं। दूसरा हम बात कर लें तो 22 फरवरी को पाकिस्तान की तरफ से ISI के जो डायरेक्टर जनरल हैं नदीम अंजुम और उनके साथ साथ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और एक हाई लेवल डेलीगेशन गया है अफ़गानिस्तान में। इसका मुकम्मल एलामिया तो अभी तक ख़ास जारी नहीं किया गया है, सिर्फ स्पेकुलेशंस है मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन यहाँ 2-3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं जिन पर बात की जाएगी। पहला तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की ट्रूप्स के दरमियान आए दिन कोई ना कोई वाक़या इस तरह का हुआ रहता है कि बॉर्डर पर एक दूसरे को इंगेज कर रहे होते हैं। अगर हम 21 फरवरी की बात करें तो तूरखम बॉर्डर पर पूरा दिन ऑलमोस्ट ये फायरिंग चलती रही पाकिस्तान ट्रूप्स की तरफ से और अफगानिस्तान ट्रूप्स की तरफ से। इससे पहले भी चमन बॉर्डर पर हम देख चुके हैं अफगानिस्तान की तरफ से फायरिंग होती रही है। हमारे उस वक्त 10 से ज़्यादा मासूम शहरी शहीद हुए थे, और पाकिस्तान ने फिर जब जवाबी कार्रवाई की थी उसमें भी काफ़ी फिर तालिबान का नुकसान हुआ था। ये चीज़ें मुख्तलिफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी पैदा करती हैं, क्योंकि तब तालिबान के कमांडर्स का ये कहना था कि उन्होंने इंगेजमेंट की इजाज़त नहीं दी थी। तो तब ये भी क्वेश्चन उठ रहे थे, क्या तालिबान के अंदर अपने ही ऐसे धड़े मौजूद हैं जो तालिबान की मेन कमांड का ही कहना नहीं मान रहे और जो उनका दिल कर रहा है वो कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ TTP एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर होगा जिसको पाकिस्तान डिस्कस करेगा। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने ये कहा था कि जो कंट्री भी TTP को सपोर्ट करेगी हम उसके खिलाफ एक किस्म के जंग के तौर पर आएंगे। और अगर हम 22 फरवरी के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की बात करें तो 22 फरवरी को पाकिस्तान ने 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है TTP के, जबकि 6 से लेकर 8 के दरमियान दहशतगर्दों को अरेस्ट किया है, और ये हाई वैल्यू टारगेट्स थे। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के तौर पर इनको अरेस्ट कर लिया गया, और TTP के खिलाफ ये जो एक हंट जारी है ये आगे भी जारी रहेगा। यहाँ अफगान हुकूमत ये चाहती है कि पाकिस्तान आउटर वर्ल्ड को इस चीज़ पर राज़ी करे कि वो अफगान हुकूमत को तस्लीम करें, जिस पर इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है अफगान तालिबान भी, और तालिबान इस चीज़ पर पूरा जोर भी लगा रहे हैं। तो ये ऊँट आगे जाके किस करवट बैठेगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तीसरी बात कर लें तो रिसेंटली 2 US ऑफिशल्स ने ये कहा है कि स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के माहिर समझे जाते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स एंड जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि 19 फरवरी को जब US सदर जो बाइडन यूक्रेन के दौरे पर आए थे 19 फरवरी को, उसी दिन या उससे अगले दिन रशिया ने अपना सरमत 2 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया। इस मिसाइल की जो रेंज है
वो इस दुनिया के लिहाज से अनआइडेंटिफाइड बताई जाती है या अनलिमिटेड बताई जाती है, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी हिस्से को स्ट्राइक कर सकता है। कई जगह इसकी रेंज आपको 11,000 किलोमीटर मिली भी नज़र आएगी, कई जगह 20,000 किलोमीटर के फिगर्स भी बताए जाते हैं। तो बहरहाल अमेरिका का ये दावा है कि रशिया ने इस आईसीबीएम को टेस्ट किया, लेकिन ये मिसाइल तजर्बा नाकाम रहा और इसे सीएनएन ने रिपोर्ट भी किया है। जबकि रशियन सदर पुतिन ने 20 या 21 फरवरी को ये ऐलान किया था कि वो न्यू स्टार्ट ट्रीटी को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, अब के बाद वो पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। ये न्यूक्लियर आर्म ट्रीटी थी, मतलब कि जो एटमी हथियारों से मुतल्लिका एक कवानीन या एक ट्रीटी कायम थी अमेरिका और रशिया के दरमियान। रशियन सदर ने अब उसे ख़त्म कर दिया है और ये बहुत बड़े खतरे की बात है। और इस पर अब हो सकता है अमेरिका का एक प्रोपेगेंडा कि अमेरिका इस चीज़ पर बदनाम करे कि रशिया ने कोई आईसीबीएम टेस्ट किया था जो फेल हो गया। सो ये अभी तक अमेरिका की तरफ से एक बयान है, उनका क्लेम है, इस पर रशिया ने कोई जवाब नहीं दिया। और अगर ये चीज़ सच मानी जाए, अगर ये सच हुआ कि रशिया ने एक सरमत 2 मिसाइल को टेस्ट किया और वो फेलियर का शिकार हुआ, और वो भी उस दौरान जब यूक्रेन के साथ इनकी जंग चल रही है, तो ये एक बहुत बड़े कंसर्न की बात हो सकती है, क्योंकि इससे पहले हम रशिया के मुख्तलिफ मिसाइल्स के क्रैशेस भी देख चुके हैं। इवन सितंबर 2022 में रशिया का हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल भी क्रैश लैंड हो गया था, मतलब उसका जो टेस्ट था वो फेलियर का शिकार हुआ था। हम रशिया के मुख्तलिफ बैलिस्टिक मिसाइल्स के टेस्ट लॉन्च फेलियर्स भी देख चुके हैं इसी यूक्रेन रशिया जंग के दौरान, तो इसकी पॉसिबिलिटी हो भी सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये चूँकि अमेरिका का जस्ट एक दावा है उनके कुछ एक्सपर्ट्स का, तो इसे हम टोटली सही भी नहीं कह सकते। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।